call here Gurukant Vandile to express his views. Hello friends, myself Gurukant Vandile and I am a student of Vandile Sir's English Speaking and Personal Development batch. बाबा साहेब आम्बेडकर एक ऐसे आदमी जिनको शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे आज भी 140 करोड़ वाले जनसंख्या वाला देश चल रहा है। हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। ये आज़ादी थी उन अमीर लोगों के लिए या हायर कास्ट लोगों के लिए, पर इस देश के दलित, आदिवासी और ओबीसी लोगों को आज़ादी 26 जनवरी 1950 को मिली, क्योंकि तब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। एक महान पुरुष ने कहा है कि अगर तुम इस दुनिया में अरबों रुपए कमाते हो, बहुत पैसा उड़ाते हो, एक बहुत बड़े जीनियस हो इलॉन मस्क जैसे, अगर तुम मरोगे तो तुम्हें 50 से 100 साल याद रखा जाएगा। अगर तुम एक आम आदमी हो तो तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी भी याद नहीं रखेगा। अगर तुम एक नेता हो तो जब तक तुम्हारी सरकार है 20 से 30 साल, तब तक तुम्हें याद रखा जाएगा। पर अगर तुम ऐसे आदमी हो, अगर तुम एक महापुरुष हो, अगर तुमने ऐसा कुछ कार्य किया है जिससे पूरे देश का भला हो रहा है, वो भी 1-2 साल नहीं, हज़ारों साल उस देश का भला होता रहे, तो तुम्हें दुनिया कभी नहीं भूलेगी। एक महान पुरुष ने कहा है कि तलवार युद्ध जीत सकती है, कि तलवार युद्ध जीत सकती है, कला युद्ध छेड़ सकती है। तलवार युद्ध जीत सकती है, कला युद्ध छेड़ सकती है, और कलम युद्ध छेड़ भी सकती है, जीत भी सकती है। भारत पाकिस्तान के नक्शे पे जो पार्टीशन था वो कलम से किया गया था, पर उसका अंजाम आज तक 3 से 4 युद्ध हो चुके हैं और अभी भी वाद विवाद चल रहा है। कलम से दुनिया के बड़े बड़े संगठन बने हैं और टूटे हैं। ये बात आज हमें समझ में आ रही है, पर यहाँ से 120 साल पहले बाबा साहब को समझ में आई। इसलिए बाबा साहब ने कलम उठाई, ना कि हथियार। अगर वो हथियार उठाते ज़्यादा से ज़्यादा 40, 50, 60 लोगों को मारते और आखिरी में खुद पकड़े जाते और वो भी मार दिए जाते, पर उन्होंने कलम उठाई जिससे आज 140 करोड़ वाले जनसंख्या वाले देश का भला हो रहा है। बाबा साहेब जानते थे कि शिक्षण है ये बहुत ताकतवर चीज़ है। हम लोग जो हायर कास्ट के लोग थे वो श्रेष्ठ थे वो शिक्षण के कारण, क्योंकि उनके पास शिक्षण था। शिक्षण था मतलब पावर थी। आज हमारे यहाँ किसी पास मतलब कोई पहली दूसरी फेल होगा तो हम उसको बोलते फेल है, कोई काम का नहीं है। और वो लोग बाबा साहेब आम्बेडकर और ब्राह्मण समाज, ये समाज श्रेष्ठ क्यों थे? उनके पास शिक्षण था और हमारे पास शिक्षण नहीं था। ये बाबा साहेब आम्बेडकर को तब समझ में आया और उन्होंने शिक्षण को एक शब्द में कहा है कि शिक्षण जो है ना वो शेरनी का दूध है, जो उसे पीता है वो अवश्य दहाड़ता है। कि शिक्षण जो है ना वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो अवश्य दहाड़ता है। एक बार की बात है जब राजा आजाद शत्रु का दरबार भरा, तो दरबार में एक शिक्षक आया, बुद्धिस्ट था। वो शिक्षक आया, वो वहाँ खड़ा हो गया। राजा आजाद शत्रु अपना सिंहासन छोड़ के उनके पास आए। ये किसकी ताकत है? शिक्षण की। राजा आजाद शत्रु के पास इतना पैसा था, गिनने बैठते तो सदियाँ लग जाती। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत ज़्यादा पैसा था, पर वो राजा आजाद शत्रु किसके सामने झुके? शिक्षण के सामने। आज के ज़माने में हमारे पास इतना शिक्षण है, तभी भी हमें इतना कष्ट करना पड़ता है। पहले के ज़माने में हमारे पास शिक्षण भी, उन लोगों के पास शिक्षण भी नहीं था, तो आप सोच सकते हैं उनको कितना कष्ट करना पड़ता था। बाबा साहेब आम्बेडकर ने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इतने शेड्यूल लिखे, इतने आर्टिकल लिखे, पर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हर एक समाज को इक्वल राइट दिए। ऐसे थे बाबा साहेब आम्बेडकर। इतिहास बनाने के लिए 100 नहीं लगते, एक ही बना पाता है। इतिहास बनाने के लिए 100 नहीं लगते, एक ही बना पाता है। बदले में वो नहीं बोलता, उसका संघर्ष जवाब देता है। थैंक यू।